नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की फाइनल लिस्ट का इंतज़ार है, वहीं फार्मासिस्ट के अनुभव पुनर्सत्यापन का भी इंतज़ार है। दोनों बड़ी भर्तियां जिनकी जो सूची है वो आना बाकी है और तकरीबन अगर दोनों भर्तियों की बात करें तो 12,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर इंतज़ार है कि आखिरकार जो है 12,000 बच्चों को इंतज़ार है कि उनका लिस्ट कब आएगा, उनको नियुक्ति कब मिलेगी, जो फाइनल लिस्ट है वो। तो दोस्तों आज एक खबर आई है, उस खबर पर बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर कब तक जो सूची है वो आ सकता है। तो पूरी बात बताते हैं आप लोगों को। ये अखबार की खबर आप लोगों ने देखी होगी, फतेहपुर दैनिक भास्कर की, ठीक है, सीकर संस्करण की आप लोग कहें तो। इसमें एक खबर दी गई है दोस्तों कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती दस्तावेज पुनर्सत्यापन 14 से दिवाली तक अंतिम चयन सूची संभव। ये दैनिक भास्कर का कहना है कि दिवाली तक अंतिम चयन सूची संभव है। तो क्या ऐसा होने जा रहा है कि दिवाली तक आप लोगों की सूची आने वाली है, नहीं आने वाली है वो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर में अनुभव पुनर्सत्यापन कराएगा और चल भी रहे हैं। पुनर्सत्यापन 14 से 18 अक्टूबर तक चलने वाला है। दीपावली तक अंतिम सूची जारी होने की संभावना, ये दैनिक भास्कर का कहना है। प्रदेश में 8750 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसमें दोस्तों जो संबंधित CMH है उनको बुलाया गया है अनुभव रीवेरिफिकेशन के लिए। और जो राज्य सरकार का एक कैलेंडर था उसमें भी ये बताया गया था कि 31 अक्टूबर तक हम नियुक्ति दे देंगे। हालांकि बात उसमें नियुक्ति की थी और ये जून के महीने में बताया गया था कि कौन सी वैकेंसी हम कब तक पूरी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 53 पदों की ANM की अंतिम वरीयता सूची जारी हुई है। ये आप लोगों को पता है 1173 अभ्यर्थियों को यहाँ पर होल्ड किया गया था और उसके बाद अब लगातार ये जो सूचियाँ हैं ये जारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि भाई 1120 की कैसे है। तो देखिए अखबार वाले हैं, इतना पता नहीं होता। 1173 थे टोटल होल्ड, जिसमें से 377 177 ऐसे कई 3-4 सूचियाँ आली हैं, ठीक है। ये 1173 में से इन्होंने 53 घटा दिए और 1120 यहाँ लिख दिए। तो ऐसा कुछ नहीं, 1120 पदों पर रहने है ANM की, 500 कुछ पदों पर रह रही अभी ANM की 500-600 के आसपास, ठीक है। तो ये है। अब दोस्तों क्या ये जो खबर है दिवाली तक अंतिम चयन सूची की, क्या ये सच है, क्या ऐसा होने जा रहा है? तो दोस्तों देखिए ये आप लोगों के सामने अनुभव पुनर्सत्यापन का है जो 14 से लेकर 18 तारीख तक का होना है। अब किस किस का होना है 14 से 18 तारीख तक? ये दूसरा तीसरा राउंड है। अलवर का, जयपुर सेकंड का, झालावाड़ का, चूरू, सीकर, राजसमंद, उदयपुर। 14 से 18 तारीख तक इन CMHOs को बुलाया गया है। किसके लिए? अनुभव रीवेरिफिकेशन के लिए। किशनगढ़ PMO को बुलाया गया है, ठीक है। इसके अलावा PMO लालसोट, सागवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, PMO सागवाड़ा। इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर और डूंगरपुर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। अब ये 14 से लेकर 18 तारीख तक इनको बुलाया है। अभी दोस्तों अगर सीधे शब्दों में कहूँ, दो टूक बात कहूँ तो देखिए अगर इस महीने में, ठीक है, डिस्क्लेमर के साथ इस कटिंग को खबर करके बिल्कुल भी ना चलाइएगा कि हमने ये आप लोगों को जानकारी दी है। इस वीडियो को कट भी मत करना यहाँ से, आप कहीं आप लोग चला दो। देखिए दोस्तों सीधी सपाट बात बताऊँ, अभी ये 18 तारीख तक तो वेरिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद 19 का शनिवार है, 20 का संडे है, तो छुट्टी में ही काउंट हो जाएंगे। उसके बाद सुनिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद एक सप्ताह बचता है, ठीक है, 21 से लेकर 26 तक का। 27 को फिर संडे हो जाएगा, 27 अक्टूबर को। उसके बाद दीपावली की छुट्टी आनी, यानी कि 29 तारीख से दिवाली की छुट्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो वक्त कितना बचा है? 18 अक्टूबर तक तो है ही। 18 से पहले तो कुछ संभव नहीं। 18 के बाद कितना सा वक्त बचा है? सिर्फ 7-8 दिन का वक्त बचा। अब दोस्तों अगर अक्टूबर में सूची आती है तो ये मान के चलो काफ़ी संख्या में बच्चे होल्ड पर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि अभी ये जो अनुभव पुनर्सत्यापन की डेट्स देख रहे हो, अभी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज के, काफ़ी सारे और जिलों के राउंड्स बाकी हैं। अभी अनुभव रीवेरिफिकेशन बाकी है। एक एक बार पहले जांच लिया गया, दूसरी बार तीसरी बार उनका बाकी है। जिनके पेंडिंग से अभी उनको जांचना बाकी है। अगर दोस्तों जो फिलहाल है इस महीने में लिस्ट जारी की जाती है तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिन बच्चों का, उनको ऑब्वियसली होल्ड पर डाला जा सकता है अगर इस महीने में सूची आएगी तो। ये डिस्क्लेमर है हमारा। इस महीने में सूची आती है तो काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो होल्ड पर जा सकते हैं। कौन जा सकता है? जिनका अनुभव रीवेरिफिकेशन होगा नहीं वो। इसके अलावा PH कैंडिडेट्स जिनकी जांच
SMS से या संबंधित अस्पताल से प्राप्त नहीं होगी, वो खेल कोटे के जा सकते हैं। तो इस महीने में सूची आने में ये है कि होल्ड पर जाने की संख्या ज़्यादा है, यानी बाहरी राज्यों के जैसे किसी की जांच नहीं आ पाई तो वो बच्चे भी होल्ड पे जा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों इस महीने में सूची के चांसेस बिल्कुल जीरो लगते हैं, और अगर आती है तो फिर होल्ड ज़्यादा रहेंगे, तब आएगी सूची, ये मेरा कहना है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये लापरवाही रही है सीफू की कि वो इस तरीके से काम कर रहा है, लापरवाही आप लोगों की भी रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब लोगों को चाहिए एक साथ सारी चीज़ें हों, सब लोगों को चाहिए एक साथ सब कुछ हो, तो ऐसा संभव टेक्निकली नहीं है, हमारी नज़र में भी नहीं ऐसा संभव कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं या सारा कुछ एकदम से हो जाए, अचानक से हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके की आपकी भर्ती एजेंसी, उसको देखते यही लगता है कि ये चीज़ों को लेट करने के माहिर हैं, उस्ताद हैं कि चीज़ों को कैसे लेट किया जाता है। तो दोस्तों इस महीने में यदि लिस्ट आता है तो होल्ड की संख्या ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए भाई 18 तारीख तक इनका रीवेरिफिकेशन है। 18 तारीख के बाद अगर ये एक भी दिन किसी का वेरिफिकेशन ना करें, तब भी अगर पूरे 5-7 दिन काम करेंगे, तब जा कर के दिवाली तक सूची संभव है। और अगर 18 के बाद इन्होंने फिर से राउंड ले लिया किसका, अनुभव रीवेरिफिकेशन का, तो फिर सूची आएगी दिवाली बाद ही। ठीक है, कुल मिलाकर के सरकार की मंशा अब ये है कि ये सरकार जो है आप लोगों को नियुक्ति, मुझे ऐसा लगता है 2025 की जनवरी तक ले जाने की उस मूड में है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस महीने में अगर अक्टूबर में लिस्ट नहीं आया तो आप लोगों की ज्वाइनिंग तो वैसे ही दिसंबर तक जारी है। किस तक जारी है? दिसंबर तक जारी, क्योंकि अक्टूबर में लिस्ट नहीं आया तो फिर नवंबर में जारी करेंगे। कब तक करेंगे? नवंबर में ये भी नहीं है कि 4-5 तारीख तक तो छुट्टियां दीपावली की, उसके बाद भी इनको 10-15 दिन चाहिए मोटे मोटे तौर पर। तो यही 15-20 नवंबर के आसपास लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और उसके बाद अगर ANM की तरह 1 महीने सोते हुए रह गया सीफू या चिकित्सा विभाग, तो फिर बचा क्या? 20 नवंबर के बाद बचा क्या? बाकी 1 महीने अगर सो भी जाते हैं लोग, है ना, तो क्या बचा? वही बात है, जनवरी आ जाएगा। अगर दोस्तों अक्टूबर में लिस्ट आ जाए तो आप लोगों की नियुक्ति ये समझो कि नवंबर अंत तक या दिसंबर 15 तक होने की संभावना है, अक्टूबर में लिस्ट आने पर भी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे दांव पेच बाकी होंगे। होल्ड तो ऑब्वियसली रहने वाले हैं बच्चे, हजारों बच्चे होल्ड रहने वाले हैं। कारण ये है कि अभी अनुभव पुनर्सत्यापन सबके नहीं हो पाए, मेडिकल कॉलेजों का नहीं हो पाया, काफ़ी सारे CMHO को दोबारा से नहीं दिया गया चांस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी कहने को। और ये सब ऐसे ही हुआ है कि जब ऐसा होता है कि देखिए आप अलवर से हैं, आपके अलवर के जांच दिए सारे एक्सपीरियंस, तो अलवर के जितने भी लोग हैं ना, वो ये सोचेंगे बस लिस्ट आ जाए, मुझे नहीं मतलब सीकर वालों से, मुझे नहीं मतलब झालावाड़ वालों से, जैसे झालावाड़ के जच गए तो मुझे नहीं मतलब है भाई इनसे। तो ये जो स्वार्थ की चीज़ें हैं, या फिर एक दूसरे को ये करे कि भाई वो जाए भाड़ में, हमारा ये हो जाए, तो वो सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं। और ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी अमूमन भर्तियों में कि भाई साहब एक साथ सारी चीज़ें, अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट करने में समय लग रहा है, तो उसका खामियाजा और बच्चों को भुगतना नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए विभाग को। अगर 8,750 में से मगर लो 7,000 बच्चे सही हैं तो 7,000 का लिस्ट जारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को कहने के लिए जिगरा चाहिए कि फिर 1700 जो बच गए वो कहेंगे कि हमको भी साथ लीजिए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, आप लोग ही जिम्मेदार हैं। ये जो टांग खींच रहे हो ना, एक इधर एक इधर, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के ही लिए नुकसानदायक है, हमें इससे कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस महीने में आती है तो होल्ड बहुत संख्या में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि अनुभव रीवेरीफाई नहीं होंगे। जब अनुभव रीवेरीफाई नहीं होंगे तो वो होल्ड पे रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर अगले महीने में आती है नवंबर में, तो नवंबर में तो आनी है, वैसे भी आनी है। अगर इस महीने में नहीं आई तो नवंबर में तो वैसे भी आनी है। लिस्ट तो अब आनी है। अब तो देखिए ज़्यादा दिन तो रोक नहीं सकते, ठीक है ना, ज़्यादा दिन अब लिस्टों को रोक नहीं सकते। 30-35 दिन में आ जानी है, कैसे भी कर लो आप लोग, ठीक है, अगर इस महीने में नहीं आती है तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो खबर है इसमें आधा सच है आधा झूठ है। आ भी सकता है, आएगी तो बता रहे हैं आप लोगों की, बहुत सारे होल्ड्स रह सकते हैं यदि काम नहीं करेंगे तो। और अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर नेक्स्ट मंथ में तो आना ही है। तो ये खबर पर बात करने वाले थे हम, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ANMs बहनें हैं उनका देखिए जो पोर्टल है कब ओपन होगा उसको लेकर के बहुत सारे मैसेजेज प्राप्त हो रहे हैं हमें,
कब होगा आपने बता क्यों नहीं रहे। देखिए हमने जो जानकारी दी है आज तक सही दी है। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें नहीं हो पाती, मान लो हमने बता दिया उस तारीख तक, वो तारीख तक नहीं हो पाती। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे उस मैसेज को, हमारे उस वीडियोज़ को डाल करके जो उल्टा सीधा बोलते हैं, भला बुरा कहते हैं, इसलिए हमने अब जो है ना कम कर लिया चीज़ों में भाग लेना। जब होगी तब होगी नियुक्ति, ठीक है। हमारा काम एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने तक का है, ठीक है। जब लगेगा जिसके लिए हमें ट्वीट करना चाहिए, जिसके लिए हमें मैसेज या पोस्ट डालनी चाहिए, तो हम डाल देते हैं, ठीक है। एएनएम्स का जल्द शुरू होगा, इतना ही कह सकते हैं। डेट्स हमारे पास नहीं है कि इस डेट्स को, ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। बाकी भाई हमने भाग लेना छोड़ दिया है कि हम ये कहें कि ये वो, क्योंकि आप लोग सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराते जिन्होंने 31 अगस्त के लिए बोला था। एएनएम्स चाहे इस वीडियो को देखें, सरकार से कोई सवाल नहीं करने वाली एएनएम्स कि 31 अगस्त का बोला था, 31 अक्टूबर भी आने वाला है, आप लोग ज्वाइनिंग क्यों नहीं। हम कोई कह दें बात, उसको बात का बतंगड़ बना दिया जाता है कि आपने कहा था, आपने उस तारीख का कहा था। मेरी तो हज़ारों बातें सही हुई हैं आपकी भर्तियों को लेकर के, ठीक है। जब कबूतरबाजियाँ होती थी तब भी मैंने बात बोलता था, वो सही होती थी। तो मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी हमारी बातें एएनएम जीएनएम सारी भर्तियों को लेकर के सच साबित हुई हैं, लेकिन आप लोग स्वार्थ से इतना भर गए हैं कि हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर देते हो कि उन्होंने कहा था, नहीं आई, तुम्हें कुछ नहीं पता। कोई तो मेरे स्वाभिमान पर ही चोट करने के लिए मैसेज कर देता है। तो इसलिए भाई जब आएगी, हमें लेना देना इतना नहीं है जो पहले होता था, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए। अनसब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए भाई, कोई मतलब नहीं। जो बच्चे अच्छे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, उनके मैं साथ खड़ा हूँ हमेशा। बाकी जल्द आने वाली है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।